हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स की कंक्रीट टेक्नोलॉजी की मैराथन के ऊपर, जहाँ पर कि हम अपने डिप्लोमा बीटेक सिविल इंजीनियर्स की पूरी हेल्प कर रहे हैं, उनका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट जो है कंप्लीट करने में। दोस्तों ये सब्जेक्ट जो है नियर टू कंप्लीट है। इसके बाद अगर आप कोई दूसरा सब्जेक्ट चाहते हैं, आपकी डिमांड पे हम लोग नया सब्जेक्ट ज़रूर स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज़ जो हम एसीटी एडवांस कंक्रीट टेक्नोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बाद। तो दोस्तों अगर आपने अब तक परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है कंक्रीटिंग ऑपरेशन में स्टोरिंग ऑफ एग्रीगेट कि एग्रीगेट को कैसे स्टोर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एग्रीगेट को स्टोर करने का तरीका क्या है दोस्तों? द मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ एग्रीगेट्स on uniformity of grading। ठीक है दोस्तों, प्रिवेंट सेग्रीगेशन, मेंटेन यूनिफॉर्म सरफेस वाटर कंडीशंस, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल मटेरियल इन द एग्रीगेट्स। मतलब दोस्तों देखिए, जब भी आप एग्रीगेट को स्टैक करते हैं तो आपको जो है इस ढंग से करना चाहिए कि आपका जो है दूसरे जो अलग अलग साइजेस के जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, जो एग्रीगेट्स होते हैं, वो मिक्सिंग ना हो। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर जो है मेंटेन यूनिफॉर्म सरफेस वाटर कंडीशन, एक जैसे उनके ऊपर जो है वाटर कंडीशन हो, मॉइस्चर एक जैसा हो। ऐसा नहीं कि ऊपर की लेयर जो है सूखी है और नीचे की लेयर जो है वो गीली है, तो उसमें मॉइस्चर जो है डिफरेंस हो जाता है। अवॉइड मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स की मिक्सिंग से आपको उसको बचाना चाहिए, ताकि जो है दोस्तों आप उसमें जो है हार्मफुल मटेरियल ना उसके ऊपर मिक्स हो। ठीक है दोस्तों, प्रिकॉशन फ्रॉम मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी ऑफ एग्रीगेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ग्रेडिंग। उसको आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं दोस्तों यूनिफॉर्मिटी को? हार्ड एंड ड्राई पैचेस ऑफ ग्राउंड शुड बी सिलेक्टेड फॉर स्टोरिंग ऑफ द एग्रीगेट्स इफ अ हार्ड सरफेस इज नॉट अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, आपको जो है हार्ड सरफेस उसके ऊपर प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आपके पास हार्ड सरफेस अवेलेबल नहीं है तो द एग्रीगेट ऑफ वेरियस साइजेस शुड बी केप्ट सेपरेटली। पाइल्स एंड सैंड्स आर एंड कोर्स एग्रीगेट्स शुड बी सेपरेटेड। मतलब फाइन और सैंड जो हमारे जो सेपरेट हों, अलग इस ढंग से हमारा हो कि कोर्स और जो हमारे फाइन सैंड है, फाइन एग्रीगेट्स हैं, वो मिक्स ना हो। ठीक है दोस्तों, आपको एग्रीगेट जो है अलग अलग जो है वो सेपरेट सेपरेट जो है आपको स्टोर करने पड़ेंगे। प्रिकॉशन ऑफ प्रिवेंसिंग प्रिकॉशन फॉर प्रिवेंसिंग ऑफ सेग्रीगेशन, आप कैसे उसको जो है वो करेंगे, प्रिवेंट करेंगे दोस्तों? ड्यूरिंग स्टॉक पाइलिंग सक्सेसिव कंसाइनमेंट शुड नॉट बी ड्रॉप्ड ऑन द सेम प्लेस और टू फॉर्म अ पीरियड। मतलब क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग एग्रीगेट को जब अनलोडिंग करते हैं ट्रक से, तो वो हाँ, बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों आपको उस हाइट से नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हाइट से नहीं उसको ड्रॉप करना है, अगर और ना ही उसको पिरामिड सेट में जो है आपको उसको ड्रॉप करना है, क्योंकि उससे क्या होता है दोस्तों, सेग्रीगेशन होने के चांसेस रहते हैं। जो हैवी पार्टिकल्स होंगे जो वो अलग हो जाएंगे, और जो छोटे जो साइजेस के होंगे वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, देयरफॉर द कोर्स मटेरियल्स रोल डाउन द साइड्स ऑफ पाइल्स एंड फाइन मटेरियल्स विल बी कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। जो कंसंट्रेट हो जाएंगे मतलब इकट्ठे हो जाएंगे सेंटर के अंदर। ठीक, the aggregate should be placed in a layer not thicker than one truck damped at the same place। मतलब एक ट्रक के बाद जो है दोस्तों आपको जो है उससे ज़्यादा स्टोर नहीं करना है। एग्रीगेट शुड बी प्लेस्ड इन अ लेयर नॉट थिकर देन, एक ट्रक के बराबर जो है दोस्तों उसकी लेयर होनी चाहिए, फिर दूसरे ट्रक की जो है आपको लेयर डालनी है। द एग्रीगेट शुड नॉट फॉल फ्रॉम हाइट वाइल द ट्रांसपोर्टेशन एंड डंप, बहुत ज़्यादा आपको हाइट से उसको नहीं ड्रॉप करना है। ठीक है दोस्तों, स्टोरिंग ऑफ वाटर, स्टोरिंग ऑफ वाटर क्या है? वाटर इज स्टोर एट साइट इन अ मशीनरी टैंक बिल्ट फॉर द पर्पज और इन द अदर कंटेनर्स। ठीक है दोस्तों, आपको ब्रिक से जो बना हुआ आपका कंटेनर होता है, आपको उसके अंदर जो है स्टोर करना है वाटर को। ठीक, द वॉल ऑफ द टैंक शुड बी समवट हायर देन द सराउंडिंग ग्राउंड्स। द वॉल जो उसकी आपकी जो वॉल हो, जहाँ पे पानी को आपने स्टोर किया हुआ, उसकी जो दीवार है वो जो है वो हाई हो एज कम्पेयर टू अदर एरिया के। ठीक है, बैचिंग किसको कहते हैं दोस्तों? बैचिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इंग्रेडिएंट्स सीमेंट फाइन एग्रीगेट्स कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, दैट इज कॉल्ड बैचिंग। मतलब क्या है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया? प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इंग्रेडिएंट, मेजरिंग करने को कहते हैं दोस्तों बैचिंग करना। सीमेंट हो, चाहे वो फाइन एग्रीगेट हो, फाइन को या कोर्स एग्रीगेट हो, वाटर हो, फॉर मेकिंग कंक्रीट, किस पर्पज के लिए? मेकिंग कंक्रीट के लिए, उसकी मेजरिंग करने को कहते हैं दोस्तों बैचिंग करना। ठीक है दोस्तों, अब ये बैचिंग ऑफ सीमेंट क्या होता है दोस्तों? सीमेंट इज ऑलवेज बैच बाय वेट। सीमेंट किस में जो है दोस्तों उसको मेजर किया जाता है? बैग्स में, क्योंकि बैग्स, एक जो बैग होता है दोस्तों उसका वेट कितना होता है? हमारा 50 kg। ठीक है दोस्तों, तो उस हिसाब से हम लोग जो है सीमेंट के बैग्स को मेजर करते हैं। बैचिंग ऑफ एग्रीगेट कैसे करते हैं दोस्तों? वुडन बैच बॉक्सेस नोन एज फॉर्म्स। ठीक, उसको वुडन जो बैच होता है दोस्तों उसको कहा जाता है फॉर्म्स, आर यूज्ड फॉर बैचिंग ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट बाय वॉल्यूम। जैसे ये आप हमारे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है एक बैच है जिसका साइज क्या है? एक स्क्वायर टाइप का है। ये 24 जो है दोस्तों 0.27 बाई 0.27, और हाइट इसकी है 0.48 मीटर। ठीक है दोस्तों, जो ये एक बैच एक फॉर्म है
जिसके अंदर के हम लोग सैंड और एग्रीगेट को मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें इनर डायमेंशन ऑफ अ फॉर्म फॉर डिफरेंट कैपेसिटी, इनर डायमेंशन जो है अलग अलग कैपेसिटी की हो सकती है दोस्तों। अगर कैपेसिटी 25 लीटर है, लेंथ उसकी कितनी होगी दोस्तों, 0.25 मीटर हाइट होगी। 30 का है दोस्तों, 30 लीटर का है तो 0.25 बाई 0.48, 35 लीटर का है दोस्तों 0.27 बाई 0.27 बाई 0.48, 40 का है दोस्तों 0.29 बाई 0.48। तो इस ढंग से दोस्तों हमारा जो है फॉर्म का साइजेस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है दोस्तों, बैचिंग ऑफ वाटर क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ द मिक्सर आर इक्विप्ड विद द कैलिब्रेटेड वाटर टैंक अटैच परमानेंटली टू द मिक्सर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, बैचिंग जो वाटर होता है, सम ऑफ द मिक्सचर जो होते हैं उसमें उसमें बैचिंग जो है वो परमानेंटली फिक्स्ड होता है। फॉर द मिक्सर नॉट प्रोवाइडेड विद द वाटर टैंक, कैलिब्रेटेड साइफन्स सिस्टम्स कैन बी इजीली गॉट इंस्टॉल सच एज द वन यूज्ड ऑफ इन कंक्रीट क्लोजर। ठीक है दोस्तों, वेट बैचिंग क्या होता है दोस्तों, बैचिंग ऑफ सीमेंट क्या है, सीमेंट इज ऑलवेज बैच बाय वेट, मोस्टली इट इज बैच इन द टर्म्स ऑफ 50 kg बैग्स। ठीक है दोस्तों, बैचिंग ऑफ एग्रीगेट्स क्या है दोस्तों, बैचिंग ऑफ एग्रीगेट्स बाय वेट in preferable in weight batching number corrections is made for bulking of sands, but only corrections made is in the weight of the container by weight aggregate। प्रोसेस ऑफ वेट बैचिंग क्या है दोस्तों, प्रोसेस ऑफ वेट बैचिंग कैसे करते हैं, वेट बैचिंग कैन बी डन बाय सिंपल स्प्रिंग बैलेंस, सिंपल स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम दो बैचिंग कर सकते हैं। एंड ऑर्डिनरी स्प्रिंग बैलेंस फॉर कैपेसिटी ऑफ 200 और 400 kg is supported on a tripod from a hook। During weight care should be taken to deduct the weight of the container from the springs balance reading, get the actual weight of the material। आपने देखा होगा तराजू जो होता है दोस्तों, स्प्रिंग बैलेंस उसको कहा जाता है, उसके जो 200 से 400 किलो का आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो जहाँ मिल्स होती हैं वहाँ पर इस टाइप के आपको जो बैलेंस मिल जाएंगे। प्लेटफॉर्म वेट मशीन क्या होता है दोस्तों, प्लेटफॉर्म क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर कि प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उसके ऊपर जो है बैचिंग की जाती है और जो है लिफ्ट वेटिंग की जाती है सीमेंट या हैवी मटेरियल्स की। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे की क्लासेस को कंटिन्यू। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास समझ में आई होगी, अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।